जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों को स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। आप लोग इसी तरह प्यार देते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। हम रोज़ नया एक ब्लॉग लेके आएंगे आपके लिए। हम रोज़ आपके लिए एक नया ब्लॉग बनाएंगे। आप हमारा इसी तरह सपोर्ट करते रहिए प्रभु की भक्ति के लिए। आज के ब्लॉग में बताएंगे हम एक भक्त और भगवान की कहानी जो आप तक पहुंचाएंगे। चलिए आज की हम लोग कहानी आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रभु की लीलाएं बताया था, एक कहानी रोज़ बताएंगे आपको। एक मधुमती नाम की बूढ़ी औरत रहती थी, बहुत गरीब थी, उसके पास कुछ नहीं था। वो भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, बहुत ज़्यादा मतलब पूजा पाठ करती थी, बहुत ज़्यादा उनके इस नाम में लगी रहती थी, भगवान के भक्ति में लगी रहती थी। बुढ़िया बेचारी इतनी गरीब थी। एक दिन जन्माष्टमी का जब त्यौहार पड़ा तो बुढ़िया बेचारी बहुत परेशान हुई, क्योंकि गरीब थी, उसके घर में कुछ था नहीं। इसलिए वो बहुत परेशान हुई कि क्या खिलाऊंगी भगवान को, मेरे घर में तो कुछ है नहीं, क्या खिलाऊंगी। सोचती रही, लेटी रही, बहुत परेशान हुई। मन उसका बहुत विचलित होने लगा। तो फिर उसने क्या किया कि घर पे देखा, वहाँ जाके जहाँ पे मतलब जो सामान रखा रहता है वहाँ पे थोड़ी से आटा रखा था। उसने आटा लिया और उस आटे का चूरमा बनाया। चूरमा बनाकर उसने भगवान श्री कृष्ण जी के सामने रख दिया और कहने लगी, हे गोपाल, हे गिरधर, हे मेरे बिहारी जी, ठाकुर जी, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं आपको अच्छे अच्छे पकवान बना के भोग लगा सकूँ। मेरे पास सिर्फ यही था जो मैंने लगा दिया। आप पाइए, इसे भोग लगाइए प्रभु। मैं बहुत गरीब हूँ, निर्धन हूँ, जो मैं नहीं कुछ कर सकी आपके लिए। फिर देखा सामने से एक बालक चला आ रहा था, छोटा सा। बोला, मैया मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो। तो बूढ़ी माँ बहुत ज़्यादा मधुमती उसे देखकर खुश हो गई। बोली, लाला मेरे पास और तो कुछ नहीं है, यही चूड़ा रखा है जो मैंने ठाकुर जी का भोग लगाया है, बिहारी जी का, यही रखा है, यही ले लो। तो दे दिया उसे, उस बालक को। वो खाने लगा वहीं बैठकर। मधुमती बहुत खुश हुई उसे खाते देखकर। कह रहा है बालक, मैया ये बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा लग रहा है खाने में। तो उसने कहा, खा ले लाला, खा ले। भगवान ने खा लिया। फिर बुढ़िया देखती रही उसे, इतना मन मोहित हो गया उसका देख के। वो पूछने लगी, लाला तू कहाँ से आया है, किसका लाला है, कहाँ से आया है? तो वो हंसने लगा बालक। इतने में देखा तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपना रूप धारण कर लिया और कहने लगे, मैया मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हो गया हूँ। आप मेरी भक्ति से करके आपका जीवन भी कृतार्थ हो गया है, और कुछ भी चाहिए तो मांगो मुझसे। बूढ़ी माँ ने कहा, लाला मुझे कुछ नहीं चाहिए गिरधर गोपाल, मुझे सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए। सिर्फ प्रेम से जो भी रूखा सूखा जो भी खिलाता है भगवान को, प्रेम से खाने के लिए आते हैं। वो किसी के उस पकवान के, किसी के उसके भूखे नहीं है, वो सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। प्रेम से अगर उन्हें रोटी खिला दो, नमक खिला दो, वो वही खा लेते हैं। बस आज के मेरी कहानी का बस यही तात्पर्य था कि भगवान प्रेम के भूखे हैं, ना कि वो किसी उसके भूखे हैं जो पकवान और व्यंजन के भूखे हैं। स्वयं वो तो सृष्टिकर्ता रचयिता हैं, जो श्री विष्णु भगवान साक्षात हैं, जो सृष्टि चला रहे हैं। क्या उन्हें भूख है किसी चीज़ के लिए? सिर्फ वो तो प्रेम के भूख है। जो भक्ति भाव सच्चे मन से करता है, भगवान उसकी ज़रूर सुनते हैं, वहाँ पहुँचते हैं। उस बुढ़िया ने सिर्फ इतना ही कहा, भगवान आप मुझ पर दया करे रहिए, बस आप अपनी कृपा हमेशा बरसाए रखिए मेरे ऊपर। मुझे यही सब चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा जीवन आपके ही चरणों में लगा रहे, आपकी भक्ति में ही मेरा जीवन कट जाए। आज की जो मैंने आपको लीलाएं भगवान की बताई है, कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइए। राधे राधे लिखा करिए। मैं आप तक रोज़ एक कहानी, उनकी लीलाएं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी एक ब्लॉग में। आप खूब सारा प्यार देते रहिए मेरे ब्लॉग में। लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। राधे राधे। सभी भक्तों को मेरा राधे राधे।